नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 16 की। 16 में आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, जिसमें लाल रंग, पीली रंग और हरी रंग की बत्ती का अर्थ क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सड़क पर इस तरह के सिग्नल लगे होते हैं, लाल बत्ती होने पर, हरी बत्ती होने पर और पीली बत्ती होने पर क्या संकेत होता है। तो लाल बत्ती होने पर होता है गाड़ी को रोक देना चाहिए। पीली रंग की बत्ती का अर्थ होता है आप चलने के लिए तैयार रहें। और हरी रंग की बत्ती जब हो जाती है तो आपको आगे बढ़ने का संकेत देती है, आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे। फिर नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसा कि आकृति दी गई है संकेत के रूप में। इस तरह से यदि रोड के ऊपर त्रिभुजाकार और बीच में इस तरह का चिन्ह होता है तो इस तरह के संकेत का अर्थ क्या होता है। ये रेलवे क्रॉसिंग को दर्शा रहा है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पे रेल की पटरी होती है, इसको संकेत देता है। दूसरा इस तरह का संकेत होता है, इसका अर्थ होता है वापस मुड़ना मना, यानी यू टर्न आप नहीं ले सकते, इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, यानी आप यू टर्न लेकर के वापस नहीं मुड़ सकते। उसके बाद नीचे की तरफ जाओगे तो एक और संकेत दिया गया है, इसका अर्थ होता है चौड़ी सड़क से छोटी सड़क, यानी संकरा रास्ता। जब आप बड़ी सड़क पे चल रहे हो तो इस तरह का चिन्ह होता है, तो आगे आपको सड़क की चौड़ाई कम होगी, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। सड़क किनारे बने इस तरह का होता है कि वाहनों का आना जाना निषेध है, आपके जाना और आना दोनों तरह का निषेध किया गया है। तो ये इस तरह से आप कार्यपत्र को पूर्ण करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 17 की। 17 में आपके सामने एक चित्र दिया गया है। चित्र के अंदर एक बगीचे का चित्र है, जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो इस चित्र के बारे में आपको कुछ भी यहाँ लिखना है। तो जैसे कि हमने इस तरह से लिखा कि ये एक बगीचा है, यहाँ 13 कुल बच्चे हैं। 2 बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, पतंग उड़ा रही हैं, 2 सहेलियाँ मिट्टी से खेल रही है, एक फिसल पट्टी पर फिसल रही है, गुब्बारे और पंखे हवा में उड़ा रहे हैं। बगीचा बहुत सुंदर है, बगीचे में बहुत फूल है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में 17 नंबर कार्यपत्रक में लिखना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 18 की। 18 में समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जोकर की तरह कौन सा समान ध्वनि दे रहा है, तो ठोकर से मिलाएंगे। सीता को गीता, फिर लकड़ी को मकड़ी, आधा आधा, जैसा वैसा, खेला मेला, अगर। नीचे की तरफ जाएंगे तो लिखा हुआ है मगर। बंदर को अंदर, हीरा को मिलाएंगे खीरा से, हल्दी को जल्दी से, कक्षा को रक्षा से। इस तरह से मिलान करना है। नीचे आपके सामने कुछ समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि काम ध्वनि निकल रही है, इसी तरह धाम, टाम, दाम, जाम हो जाएगा। फिर लहर की तरह जहर, पहर, कहर, शहर। मेला की तरह केला, थेला, ठेला, तेला। फिर हो जाएगा खाना की तरह दाना, जाना, आना, गाना। इस तरह से आपको नए शब्द निर्माण करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 19 की। 19 में विपरीत लिंग वाले शब्दों को रेखा द्वारा मिलान करना है, जैसे कि घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, नागिन का नाग हो जाएगा, बंदर का बंदरिया हो जाएगा, सीढ़ा का सीढ़िया हो जाएगा, धोबी का धोबी हो जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको शब्दों को पढ़कर उनके विपरीत लिंग शब्द लिखने, जिसके ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन, राजा रानी का राजा विपरीत लिंग हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, शहर का शहरनी हो जाएगा, बकरी की बकरा हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में आपको लिंग पहचान कर उनको उचित स्थान पर लिखना है, जैसे कि झुमका पुल्लिंग शब्द होगा, चूड़ी स्त्रीलिंग होगा, पायल स्त्रीलिंग होगा, हार पुल्लिंग होगा, अंगूठी स्त्रीलिंग शब्द होगा, पानी पुल्लिंग होगा, पुस्तक स्त्रीलिंग होगा, और दही पुल्लिंग होगा, घर पुल्लिंग होगा और नदी स्त्रीलिंग होगा। इस तरह से आपको ऊपर वाले शब्दों को पढ़ के नीचे लिखना है और इस कार्यपत्र को पूर्ण करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 20 की। 20 में कविता दी गई है। 1 है मुर्गी, 2 है अंडे, 3 तितलियाँ, 4 है झंडे, 5 अंगुलियाँ, 6 है घोड़े, 7 सिपाही, 8 पकोड़े, 9 है कलियाँ, तारे 10, हो गई गिनती, आ गई बस। ये कविता आपको पढ़नी है। यहाँ पे गिनती आई है, तो आपको 2 नंबर प्रश्न में 1 से 20 तक गिनती को शब्दों में लिखना है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको शब्दों में लिखते हुए, तो 20 तक आपको इस तरह से शब्दों में लिखना है। फिर नीचे और कुछ संख्याएं दी गई, जिसमें 10, 20, 30, 40, तो इसको भी शब्दों में आपको लिखना है। 60, 70, 80 है, 90 और 100, तो इनको लिख करके आप इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। इसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 2। पहला प्रश्न पूछा गया है, बकरी का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बकरा। शहरनी कौन से लिंग का उदाहरण है, तो शहरनी स्त्रीलिंग का है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी शब्द है वो कौन से लिंग का है, तो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से समूह आपको छांटना है। तो यहाँ पर आपको समूह यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से छांटे तो इसमें कोई मेल नहीं खा रहा है, जिसमें इसलिए व्यक्तिगत के आधार पर माने तो 1 नंबर राइट हो सकता है, माता पिता पुत्री। फिर 5वें प्रश्न में शब्दों के लिंग बदल कर लिखने हैं। गाय का बैल हो जाएगा, नागिन का नाग हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6ठे प्रश्न की। 6ठे में आपको पक्षियों के नाम छांट कर लिखने हैं।
कार, चिड़िया, पेन, तोता, इस तरह से लिखा गया है। जिसमें से पक्षियों के नाम आपको लिखना है, जिसमें चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, मोर है, कौवा, कोयल, सील, बाज, इस तरह से। 7वें प्रश्न में आपको शब्दों में लिखना है 15, 9, 18, 11, 21, 35, इस तरह से। फिर 8वें प्रश्न में मिलान करना है, दिए गए कार्यों से उसको मिलान करना है। जैसा कि ये खाने के काम आती है रोटी, खेती के काम आता है, पहनने के काम आते हैं कपड़े वगैरह, ये यात्रा के काम आते हैं, ये दूध देती है, इस तरह से आपको लिखना है। इस चित्र पर 4 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे एक सड़क का चित्र है, बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई है, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, इस तरह से कुछ वाक्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आप आंकलन नंबर 2 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।